Assalamu alaikum student. Hopefully you all are fine by the grace of Allah Azza. Today we will start a new topic, factors and multiples. So students, what are factors? Factors क्या होते हैं? A number that divides another number completely without leaving a remainder is a factor of that number. यानी यहाँ कह रहे हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ जब डिवाइड किया जाता है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 6। अब 6 को अगर मैं किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करूँगी तो हमारे पास मुझे वो डिवाइज़र लेने हैं जो इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दें। हमारे पास इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो मैं अगर 1 से इसको डिवाइड करूँगी तो ये 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 6 आर 6। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 2 3 आर 6। हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 2 आर 6 और उसके बाद आखिर में ये सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के बाद 4 में 6 नहीं आता, 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। सो ओनली 6 इज नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 6। 6 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 2 3 6। मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हासिल होता है। सपोज़ जैसे मेरे पास 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, नेचुरल नंबर है ना 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 5। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 10। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 15। 5 को 4 से करूँगी तो मेरे पास आएगा 20। इसी तरह मैं आगे जितने मेरे पास नेचुरल नंबर हैं उन तमाम नंबर से जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तो उसके आंसर में जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारे पास होगा मल्टीपल। वो नंबर क्या होता है, मल्टीपल। अब हम बात करेंगे इवन नंबर्स की। व्हाट इज़ इवन नंबर? अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता, दिस इज़ कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होंगे? जो 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन नंबर होंगे। इवन नंबर इज़ 2 4 6 8 10 सो ऑन। ठीक है, ओके स्टूडेंट। व्हाट इज़ ऑड नंबर? अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। यानी कह रहे हैं ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो 2 से डिवाइड जो नंबर नहीं हो सकते वो कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 सो ऑन। ओके स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और वो जो नंबर होता है वो ही अपना ही फैक्टर होता है। सपोज दैट मेरे पास है प्राइम नंबर 2। अगर हम प्राइम नंबर 2 की बात करें तो हम इसको कहेंगे प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है और अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो दिस इज़ प्राइम नंबर।
इसी तरह हमारे पास दूसरा प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा 5 हो सकता है, इसके अलावा 7 हो सकता है। ये ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और इनके अपने नंबर ही होते हैं। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ये किसी और टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर की। व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर? A number which has more than 2 factors is a composite number। यानी कोई भी नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जब होंगे हमारे पास तो वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर होगा। सपोज़ 4 के कितने फैक्टर्स हमारे पास आएंगे? 4 एक तो 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा ये किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा 4 अपने टेबल में आता है, तो ये हमारे पास 3 टेबल्स में आ रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड composite number। 4 is composite number। 4 anyone else? 4 6 8 9 10 so on, all these are composite number। यानी इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें composite number कहा जाता है। 8 Exercise 3A, question number 1. Question number 1 is fill in the blanks. First blank is 135 is equal to round bracket 12 multiply with dash round bracket close plus dash। इस पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 135 किन नंबर्स के इक्वल होगा, यानी 12 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि उसके आंसर में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 135 आ जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हमें यूज़ करनी पड़ती है। हमारे पास जो डिविडेंड है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि 12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो 135 आए? तो हम इसके लिए एक सिंपल मेथड देखते हैं कि हमारे पास सिंपली है 135 और यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है? 12 मौजूद है। हम 12 से 135 को डिवाइड करेंगे। 135 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 13 आ जाए या 13 से छोटा नंबर आ जाए। तो हमारे पास 12 ones आर 12 and 3 minus 2 1, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, and 5 उतारेंगे। अब हमारे पास है यहाँ डिवाइज़र हमारे पास क्या है? 12 और डिविडेंड क्या है हमारे पास? 15 है। तो हम 12 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 15 आ जाए या 15 से छोटा नंबर आ जाए। तो हमारे पास अगर 12 ones are 12 है, 12 twos are क्या आ जाएगा? 24। तो 24 इज़ बिगर नंबर दैन 15। सो वी विल राइट 12 ones are 12। 5 minus 2 3, 1 minus 1 cross। We have 11 quotient and 3 is remainder। तो हम quotient को 12 के साथ लिखेंगे, यानी 11 को हम 12 के साथ लिखेंगे और रिमाइंडर को हम प्लस के साथ लिखेंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ क्या है? 3। तो हमारे पास द आंसर इज़ 12 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 3। तो ये इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 twos are 2, 1 ones are 1, 1 twos are 2, 1 ones are 1। द आंसर इज़ 2 3 2। और इसमें अगर मैं ये रिमाइंडर प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 plus 2 5 3 1। द आंसर इज़ 135 और हमें क्या चाहिए? 135। तो हमारे पास आंसर में पहली ब्लैंक में आएगा 11 और दूसरी ब्लैंक में आएगा 3। सेकंड पार्ट है 219 इज़ इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश।
सेकंड पार्ट को भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। वी हैव 219 एंड डिवाइडेड बाय 23। 23 के टेबल को हम इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 21 आ जाए, मगर कैसे? यहाँ तो 21 छोटा है और 23 बड़ा है, तो हम यहाँ पे कंप्लीट 219 को 23 से सॉल्व करेंगे। तो हम 23 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 219 आ जाए। तो 23 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 23 6 आर 6 3s आर 18 1 6 2s आर 12 12 में 1 प्लस करेंगे 13। ये तो बहुत छोटा आ रहा है, तो हम इसको 23 को 8 से करके देखते हैं। 8 3s आर 24 8 2s आर 16 17 18 184 आ रहा है, तो हम इसको 23 को 9 से करके देखते हैं। 9 3s आर 27 9 2s आर 18 19 20। तो ये हमारे पास 28 9s आर करीब करीब आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 23 9s आर 207। 9 minus 7 2 1 and 12 is remainder, 9 is quotient। तो हम quotient कहाँ लिखेंगे? 23 के साथ। 9 हमारे पास quotient है और 12 हमारे पास रिमाइंडर है। अब थर्ड पार्ट इसी तरीके से आप खुद सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनमें आपको ये बताना है कि ट्रू कौन सी वाली स्टेटमेंट्स हैं और फॉल्स कौन सी वाली स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। बिल्कुल हर नेचुरल नंबर जो है वो अपना मल्टीपल होता है। जैसे 2 अगर है नंबर, सपोज दैट 2 है, तो 2 जो है वो अपना मल्टीपल है। 3 जो है वो भी अपना मल्टीपल है। 2 1s आर 2 3 1s आर 3 4 1s आर 4 5 1s आर 5। ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज नेचुरल नंबर हैव मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, सो दिस इज true. You will write full spelling, complete spelling, TRUE, true. Second statement is 1 is a factor of every natural number. 1 जो है वो फैक्टर है हर नेचुरल नंबर का। Yes, 2 अगर हम 2 के फैक्टर्स लिखें तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अगर हम 3 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं? 1 का लिखते हैं। अगर हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे तो सबसे पहले हम किसका लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। दिस इज ट्रू। फुल स्पेल TRUE, ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट इज मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। हाउ दिस पॉसिबल कि जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे किसके मल्टीपल्स हैं? 9 के। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 तो छोटा नंबर है और 12 तो बड़ा नंबर है। तो 9 के मल्टीपल्स छोटे होंगे और 12 के मल्टीपल्स बड़े होंगे। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि मल्टीपल्स ऑफ 12 जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 9 हैं। तो दिस इज फॉल्स, FALSE, फॉल्स। लास्ट 4, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 4। कह रहे हैं कि मल्टीपल्स 8 जो हैं वो 2 में भी आते हैं, 2 के भी मल्टीपल्स हैं और 4 के भी मल्टीपल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, जो 8 के मल्टीपल्स होंगे वो 2 के भी होंगे और 4 के भी होंगे, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और 2 और 4 छोटे नंबर हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 बड़ा नंबर था और 9 छोटा नंबर था, तो इसलिए ये मल्टीपल्स इसके और इसके सेम नहीं हो सकते। मगर यहाँ पर 2 और 4 के मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो दिस इज ट्रू। यू विल राइट कंप्लीट स्पेलिंग TRUE, ट्रू। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप ब्लैंक्स भी उतारेंगे और साइड में रफ वर्क भी करेंगे, और ट्रू और फॉल्स में आप एक लाइन स्किप करके आंसर्स को मेंशन करेंगे। एक लाइन स्किप करके स्टेटमेंट के बाद आपने आंसर को मेंशन करना है, ठीक है।
Okay, student. Open page 38, exercise 3A. Question number 3 is write the first 5 multiples of. Multiples means 17 को 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो इसके मल्टीपल्स होंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 17 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 17 ही आएगा। तो पहला मल्टीपल तो हम लिख देते हैं 17. What is second multiples? Okay, second multiple is 17 2s are 2 7s are 14, 2 1s are 2 plus 1 3. Second multiple is 34. What is the third multiple? 17 multiply by 3. 3 7s are 21, 3 1s are 3. 3 में 1 प्लस करेंगे, 3 में 2 प्लस करेंगे 5. द आंसर इज 51. अब हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 17 4s आर 4 7s आर 28, 4 1s आर 4, 4 में 2 प्लस किया 6. The answer is 68. 68. और अब हमें एक और चाहिए 1 2 3 4 एक और चाहिए. तो हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 7s आर 35, 5 1s आर 5, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8. The answer is 85. So the first 5 multiples of 17s are 17, 34, 51, 68, 85. Okay, second part is 23. What are the multiples of 23? First multiple is 23 ones are 23. Now we will make rough work. 23 2s are 2 3s are 6, 2 2s are 4. The answer is 46. 46. 23 3s are 3 3s are 9, 3 2s are 6. The answer is 69. 23 4s are 4 3s are 12, 4 2s are 8, 8 plus 1 9. The answer is 92. Yes. And the last multiple is 23 is 23 5s are 5 3s are 15, 5 2s are 10, 10 plus 1 11. The answer is 115. So the multiples of 23 are 23 46, 69, 92, 115. Okay student, part 3 you will complete by yourself, and the multiples of 47 you will complete by yourself. 47 के मल्टीपल्स आप खुद यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर्स में लिखेंगे. Student, question number 4 is list the multiple of 7 between 10 and 40. यानी इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 10 और 40 के बिटवीन हो. तो 10 और 40 के बिटवीन कौन कौन से हमारे पास मल्टीपल्स हैं. हम 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49 और 49 इज़ ग्रेटर देन 40. तो हम यहाँ रुक जाते हैं. हमें कहाँ से चाहिए, कौन कौन से बिटवीन चाहिए. 7 के मल्टीपल्स 10 और 40 के बिटवीन चाहिए. तो हमारे पास 10 और 14 के बिटवीन 7 नहीं आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा. 42 आएगा? नो, 42 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि 42 40 से बड़ा है. दैट्स वाई ओनली वी विल राइट
The multiples of 7s are 14. This is answer. 14, 21, 28, 35. This is answer. This is answer. And this is also answer. Okay. This is the multiples of 7 between 10 and 40. Now look at question number 5. List the multiples of 11 less than 50. आपने multiples of 11 लिखने हैं मगर less than 50 लिखने हैं. तो multiples of 11 कौन कौन से हमारे पास? 11, 22, 33, 44, 55. तो 55 तो बड़ा हो जाएगा. तो हम सिर्फ कौन कौन से लिखेंगे? 11 के मल्टीपल्स की लिस्ट हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 11, 22, 33 and 44. This is the multiples of 11 less than 50. Okay student, question number 6 आप खुद सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 के. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करेंगे बाय योर सेल्फ. Page 38, exercise 3A, question number 7 is, without actual division, state whether each of the following numbers is divisible by 2, 3, 5 और 11. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विदाउट डिवीजन के आप हमें बताइए कि ये जो नंबर है क्या ये डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो सकता है 2, 3, 5 या 11 से. इस क्वेश्चन में हम 2, 3 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 11 की हम क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, और इस क्वेश्चन में हम सिर्फ लेंगे 2, 3 और 5. सो पार्ट 1 इज़ 105. 105 की आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये इन नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो हम सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे. तो हम पहली हेडिंग लगाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. दिस इज हेडिंग. आप चाहें तो इसे ब्लू मार्कर से भी लगा सकते हैं. मैंने ब्लैक यूज़ किया है, आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो रूल फॉलो होता है वो रूल ये फॉलो होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं 105 में जो वंस की वैल्यू है, वंस की प्लेस वैल्यू कौन सी है यहाँ पर हमारे पास? 5. 0 हमारे पास टेंस की प्लेस वैल्यू है और 1 हमारे पास 100 की प्लेस वैल्यू है. तो जो वंस की प्लेस वैल्यू है मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ. इस वैल्यू को आपने देखना है, ये इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए. अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है यानी 2, 4, 6, 8, 10, तो ये डिविजिबल हो सकता है 2 से. तो हम इसका आंसर लिखेंगे. द आंसर इज, you will write in blue pen, your fountain pen, it is divisible by 2. डिविजिबिलिटी टेस्ट का आंसर क्या आएगा? इट इज़ डिविजिबल बाय 2. ये डिविजिबल बाय 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू जो हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 5 है, मगर ये तो डिविजिबल नहीं हो सकता है. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होता तो ये डिविजिबल हो सकता था. अब यहाँ हमारे पास 5 है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. इसी तरह हम सेकंड टेस्ट देखेंगे. सेकंड टेस्ट हमारे पास क्या है जी? 3 का टेस्ट. तो हम लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर हैं हम इनका सम फाइंड करते हैं. सम ऑफ द नंबर, हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे.
सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। सम ऑफ डिजिट क्या है हमारे पास? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे पास? हमारे पास नंबर हैं 105, तो हम लिखेंगे 1 + 0 + 5। तो सम ऑफ डिजिट हमारे पास क्या आया? 1 में 5 प्लस किया 6, 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आया सम ऑफ डिजिट 6। अब हम ये देखेंगे कि क्या 6 3 का मल्टीपल है? जी हाँ, 3 जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है, यानी 3 का मल्टीपल्स है। तो हम लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके जी, अब हम फाइंड करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, यानी ये नंबर जो हमारे पास है 105, क्या ये 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? तो इसके लिए हम जो डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं वो ये देखते हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करके नहीं देखना, हमें रूल्स के हिसाब से बताना है। तो हमारे पास जो रूल है वो ये है कि 5 की डिविजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वंस की प्लेस वैल्यू है वो या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो वंस की प्लेस वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है? 5। अगर यहाँ 0 होता तो भी हम लिखते इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अब हमारे पास यहाँ 5 है तो हम लिखेंगे आंसर इट इज़ डिविजिबल बाय 5। दिस इज हेडिंग। यहाँ मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 को स्टार से मेंशन किया है। ठीक है, आप भी स्टार से मेंशन करेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हम डिविजिबिलिटी 11 की नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा क्वेश्चन मौजूद है। तो हम इसमें सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करेंगे, 2, 3 और 5 की। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इज 2091. Second part you will complete by yourself with the help of part 1. इसमें भी हम क्या करेंगे? मैं पार्ट 3 सॉल्व कर रही हूँ, पार्ट 2 आप खुद सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को देखते हुए। नंबर इज 2091। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वंस की प्लेस वैल्यू पे जो नंबर है वो हमारे पास इवन नंबर है या नहीं है, यानी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है या नहीं है। तो ये तो हमारे पास 2 से डिवाइड होने वाला नंबर ही नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। The answer is it is not divisible by 2. नेक्स्ट टेस्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। आपको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास? 2 + 0 + 9 + 1। 2 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। 2 में 9 प्लस करेंगे 11 आएगा। 11 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 12 क्योंकि 3 का मल्टीपल्स है तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 3। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज़ डिविजिबल बाय 3। लास्ट डिविजिबल टेस्ट बाय 5। अब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का देखना है, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि हम वंस की प्लेस वैल्यू पे देखते हैं 5 या 0, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर मौजूद होता है तो ये डिविजिबल बाय 5 होता है। मगर यहाँ हमारे पास क्या है? 1 है, न 0 है न 5 है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। क्यों डिविजिबल बाय 5 नहीं है? इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो वंस की प्लेस वैल्यू है ये
1 है, 5 या 0 होती तो हम यहाँ लिखते इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5, 1331 नंबर्स आर 1331। सबसे पहले हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे वंस की प्लेस वैल्यू पे हमारे पास कौन सा नंबर है। तो वंस की प्लेस वैल्यू पे हमारे पास 1 है। तो वंस की प्लेस वैल्यू पे अगर हमारे पास 1 होगा तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 होगा? जी हाँ, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमारे पास इवन नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट divisible by 2. This is the answer of test, divisibility test of 2. Next is divisibility test of 3. divisibility test of 3 में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास सम ऑफ डिजिट क्या है। तो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास है 1 + 3 + 3 + 1। द नंबर इज़ 1 + 3 + 3 + 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8। सो 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट? यस, 8 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 8 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो द आंसर इज़ 8 is not divisible by 3। अब आपको बताना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 में मैंने आपको क्या बताया था, आपने ये देखना है कि वंस की प्लेस वैल्यू पे हमारे पास या 5 होगा या 0 होगा। अगर 5 या 0 में से कोई भी नंबर मौजूद नहीं होगा तो ये डिविजिबल बाय नहीं होगा। और अगर यहाँ 5 या 0 में से कोई एक भी नंबर मौजूद होगा तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ हमारे पास 5 या 0 में से कोई भी नहीं है तो हम इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। दिस इज़ आंसर। एंड स्टूडेंट, हेडिंग्स आप ब्लू मार्कर से लगा सकते हैं, ब्लैक से भी लगा सकते हैं, मगर बाकी सारी वर्किंग आप फाउंटेन अपने इंक वाले पेन से करेंगे, ब्लू से, ठीक है। और मैंने पार्ट 1, 3 और 5 सॉल्व किए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 से 5 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 5 तक कंप्लीट सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके स्टूडेंट, पेज 38 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 8। गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग 21 बिटवीन 100 and 200। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 21 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 और 200 के बिटवीन होंगे। तो हमें सबसे पहले 21 के मल्टीपल्स फाइंड करने होंगे। तो 21 के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 21 तो 21 1s are 21 ही होता है। 21 2s are 2 1s are 2 2 2s are 4 42 होगा। 21 3s are 3 1s are 3 3 2s are 6 63 होगा। 21 4s are 4 1s are 4 4 2s are 8 84 होगा। 21 5s are 5 1s are 5 5 2s are 10। yes, this is less than 100, this is less than 100, this is less than 100 and this is greater than 100। तो फर्स्ट मल्टीपल आपका ग्रेटर देन 100, क्योंकि 100 और 200 के बीच के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं। तो हम 105 से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं अपने तमाम मल्टीपल्स, उसके बाद हम इसके आंसर्स पे आते हैं, ठीक है। तो 21 6 are 6 1s are 6 6 2s are 12। 126 21 7s are 7 1s are 7 7 2s are 14। 147 21 8s are 8 1s are 8 8 2s are 16। 168 21 9s are 9 1s are 9 9 2s are 18।
and 21 tens are 210. 21 tens are 210. This is greater than 200. So we will write greater than 100. Okay, 105. You will write with blue pen, blue ink pen. 105, comma 126, comma 147, 168 and 189. This is a multiples of 21 between 100 and 200. 105, 126, 147, 168 and 189. Second part is 27 between 150 and 250. 27 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 150 और 250 के बिटवीन हों, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, 27 का जो टेबल है जो उसके मल्टीपल्स हैं वो हमें बनाने हैं 150 से ग्रेटर और 250 से लेस. लेट मी चेक. Page 38, exercise 3A, question number 9 is state which of the following numbers are divisible by 11. यानी अब आपके पास जो नंबर्स हैं आपने उनमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 11 के टेबल से क्या ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं. मगर हमें यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बताना है कि ये 11 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, हमें इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है. तो इसके लिए हमारे पास जो हम रूल फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, यानी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे किसके दरमियान आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स के दरमियान. तो सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट कौन से हैं, सबसे पहले हम ऑल्टरनेट डिजिट्स को मार्क कर लेंगे. ऑल्टरनेट डिजिट आप जानते हैं क्या होते हैं, यानी एक नंबर छोड़ के अगला नंबर, एक नंबर छोड़ के अगला नंबर. तो हमारे पास यहाँ अगर 1 है तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये वाला 6, बीच वाला नंबर हमने छोड़ दिया, इस नंबर को हमने अंडरलाइन कर लिया. हमने पहला नंबर अंडरलाइन किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा नंबर अंडरलाइन किया. अब हमारे पास पहले वाले जो डिजिट्स हैं वो क्या आए हैं हमारे पास, हम इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. हमारे पास आए 1 + 6. हमें सम फाइंड करना है ना, तो हम लिखेंगे 1 + 6. और दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा जो हमने अंडरलाइन नहीं किए, वो क्या है 6 और 1. इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया. अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हमें कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है. अब आप हमारे पास जब भी ब्रैकेट्स होते हैं तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 और 6 को प्लस करेंगे, यानी 1 में 6 प्लस किया, हमारे पास आया 7, माइनस 6 में 1 प्लस किया, आंसर क्या आया 7. 7 में से 7 को, अब दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा साइन है, हमारे पास है माइनस. तो माइनस मीन्स हमने 7 में से 7 को माइनस किया, सो द आंसर इज 0. अब हमारे पास आंसर आया है 0. तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है, जैसे हमारे पास 2 की डिविजिबिलिटी में हमने देखा था 1 की प्लेस वैल्यू पे इवन नंबर होना चाहिए. 3 की डिविजिबिलिटी में हमने देखा था सम ऑफ डिजिट हमारे पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो इसमें भी हमारे पास जो है वो आंसर जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 ऑल्टरनेट नंबर्स का जो आता है वो हमारे पास 0 हो या 11 के मल्टीपल्स हों, यानी 11, 22, 33, कोई भी 11 का मल्टीपल अगर यहाँ पे आंसर में आएगा या 0 आएगा तो हम इसका आंसर लिखेंगे 8 इज डिविजिबल बाय 11. अगर यहाँ पे मेरे पास 34 आ जाता या मेरे पास 7 आ जाता या मेरे पास 6 आ जाता तो हम यहाँ क्या लिखते, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. यहाँ मेरे पास 0 आया है और अगर यहाँ 0 के अलावा 11 का कोई मल्टीपल आंसर में आएगा तो हमारे पास होगा इट इज़ डिविजिबल बाय 11. लुक एट पार्ट 2. 54,240. इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स. हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने डिफरेंस फाइंड करना है. तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऑल्टरनेट नंबर्स को मार्क करेंगे.
पहला 5 है, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा 2 है, फोर्थ वाले को छोड़ देंगे, फिफ्थ हमारे पास 0 है। तो हमने ऑल्टरनेट नंबर मार्क कर लिए। अब मैं सबसे पहले जो मार्क वाले नंबर हैं वो लिखूँगी, 5 + 2 + 0, और डिफरेंस का मतलब है माइनस। अब जो मैंने मार्क नहीं किए हैं मैं वो नंबर लिखूँगी। तो पहले मैं लिखूँगी 5 के साथ जो 4 था, 4 + 4। मेरे पास और नंबर हैं यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 0 प्लस किया 7, माइनस 4 में 4 प्लस किया 8। अब हमारे पास 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर इज़ -1। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं है। और क्या ये 0 है? नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। हम इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट, पार्ट 3 इज़ 15,315। इसमें भी हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स, यानी हमें डिफरेंस फाइंड करना है ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम्स के बीच में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे। हम क्या मार्क करेंगे, ऑल्टरनेट नंबर्स। 1 3 5 ऑल्टरनेट है। 1 के बाद 5 को छोड़ दिया 3, 3 को छोड़ 1 को छोड़ दिया 5। तो ऑल्टरनेट नंबर्स मेरे पास हैं 1 3 और 5। माइनस करेंगे। अब जो मैंने मार्क नहीं किए हैं वो कौन कौन से हैं, 5 1, 5 और 1। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट के डिजिट्स को प्लस करेंगे। 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 5 प्लस किया 9। द आंसर इज़ 9। माइनस 5 में 1 प्लस किया 6। अब हमारे पास 9 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 3। तो क्या 3 जो है वो हमारे पास 11 का मल्टीपल है? नहीं, ये हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है। और ना ही हमारे पास आंसर 0 है। तो आंसर होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 इज़ 103,081। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स। हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे ऑल्टरनेट डिजिट्स में, और उसके लिए हम पहले मार्क करेंगे ऑल्टरनेट डिजिट्स। पहला मैंने मार्क किया 1, उसके बाद 0 के बाद 3 वाला मार्क करेंगे, फिर हम ये स्किप करेंगे, 8 मार्क करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मार्क वाले आए 1 + 3 + 8। डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस का साइन आएगा। और हमारे पास अब जो मार्क हुए हुए नहीं हैं वो कौन से हैं, 0 + 0 + 1। यहाँ हमारे पास है 3 में 1 प्लस किया 4, 8 में 4 प्लस किया 12। यहाँ हमारे पास 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 1 प्लस किया 1। अब 12 में से मैं 1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 11। एंड 11 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 हमारे पास मल्टीपल है ना 11 का। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है। अब आपने पार्ट 5 और पार्ट 6 खुद सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ
पार्ट 1 till 4, जिस तरह मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 सॉल्व किए हैं, इनको देखते हुए आपने पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है ये आपने सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 1 से लेके 6 तक कंप्लीट पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये तमाम क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं by the help of examples. Okay students, Allah Hafiz.